बचिए भैया। भैया सावधान भैया। भैया यदि इसी प्रकार उलझे रहे तो हमारा प्रतीत होता है कि ये मदिरा का प्रभाव है, इसीलिए इस तरह उछल के गिर पड़ा है ये। तुम में से ही किसी ने मेरी पूंछ पकड़कर मुझे उछाला। कौन था वो? भैया संभाल कर। भैया बस कुछ और सीढ़ियाँ हैं। दुष्टों, कौन दुष्ट है? मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मेरी पूंछ पकड़ने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भैया अब एक लंबी छलांग लेनी होगी। अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। इतना विशाल का यह असुर समूह। आपने देखा भैया? हाँ। और इनकी आसुरी प्रवृत्ति तो देखो गणेश, ये तो सदा लड़ने के लिए ही तैयार रहते। और मेरी चिंता का कारण भी यही है गणेश। इतने सारे असुर एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? इनका प्रयोजन क्या है? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हाँ भैया, किंतु हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। हम इन सीढ़ियों के अंत तक पहुँच ही रहे हैं। इसके पश्चात शीघ्र सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे। ये किसके पाँव है? कौन है जो इन सीढ़ियों के शिखर पर स्थित हुआ है? असुर गुरु शुक्राचार्य। और यहाँ असुरों की ऐसी दुर्दशा तुम्हारे ही कारण है। असुर गुरु के कठोर शब्द किस पर लक्षित है? भैया शीघ्र छिप जाइए। कहीं असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें देख तो नहीं लिया? यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि जैसे कोई यहाँ था? यदि अभी तक असुर गुरु ने हमें नहीं देखा था तो अब तो अवश्य देख लेंगे। भैया सुरक्षित है हम। संभव है असुर गुरु शुक्राचार्य ने हमें देखा नहीं, अन्यथा संकट ही उत्पन्न हो जाता। असुरों, रोको ये आपसे संघर्ष। असुर गुरु हमें रुकने का आदेश दे रहे हैं। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। रुक जाइए सब। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। मेरे शब्दों का प्रभाव हो रहा है असुरों पर, और मैं यहाँ किसी को ढूंढने में लगा हूँ। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की। नहीं, व्यर्थ है मेरी चिंता। ये समय चिंतित होने का नहीं, इस एकत्रित असुर समुदाय को संबोधित कर इन्हें एक नवीन प्रेरणा प्रदान करने का है। भैया चलिए और ऊंचाई पर चलते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य की, असुर गुरु शुक्राचार्य की।
इस बार तो असुर गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि से बच गए हम, किंतु अब हमें किसी सुरक्षित स्थान पर स्थित होना चाहिए। कदाचित यहां छिपने के लिए ये मुकुट ही सबसे उपयुक्त स्थान है। प्रतीत होता है भैया मेरे ही भांति इस मुकुट के भीतर छिपने की युक्ति लगा रहे हैं। तुम्हारी आपसी फूट ही तुम असुरों के पतन का कारण है। हमारे पतन का कारण? सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं असुर गुरु? भैया शीघ्रता कीजिए। गणेश चलो यहां से, आओ। पुनः ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे कोई और भी है यहाँ। नहीं, और कोई नहीं, मात्र असुर समुदाय है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आपसी संघर्ष से असुर समुदाय का अंत करना चाहते हो तुम। वो मूर्खता तो तुम स्वयं ही कर सकते हो, उसके लिए मेरी क्या आवश्यकता है? मैं चला ही जाता हूं यहां से। मत जाइए असुर गुरु। देखिए असुर गुरु, रोक दिया हमने अपना संघर्ष। मत जाइए असुर गुरु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मत जाइए असुर गुरु, हमें क्षमा कीजिए। मत जाइए असुर गुरु, मत जाइए। यहाँ से कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो सुनो, अब भी समय है, सुधर जाओ। वन में उगने वाली दूब को एक साधारण खरहा भी अपना ग्रास बना लेता है, किंतु वही दूब जब एक साथ मिलकर एक रस्सी का आकार ले लेती है तो उसकी संयुक्त शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो गजराज जैसे विशाल जीव को भी बांधने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए एक साथ आए दूब के समान एक हो जाओ, तभी होगी असुर शक्ति की जय। असुर शक्ति की जय हो, असुर शक्ति की जय हो, असुर शक्ति की जय करेंगे हम। एक होंगे हम। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। स्मरण रहे, आज एक विशेष दिवस पर मैंने तुम सबको यहां एकत्रित किया है, क्योंकि आज का यह दिवस संसार के इतिहास पर असुरों के नवीन उदय के आरंभ के दिवस के रूप में अंकित होगा। ये तो स्पष्ट हुआ कि गुरु शुक्राचार्य ने ही असुरों की इस महासभा का आयोजन किया है। आज के दिवस असुरों का नव जागरण होगा, असुर साम्राज्य की नींव रखी जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिशाली असुर समुदाय आज अपनी शक्ति पहचानेगा